शनिवार को बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में भाजपा प्रत्याशी व सपा प्रत्याशी व बसपा व कांग्रेस व अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। गोंडा में नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में विधानसभा कटरा समाजवादी प्रत्याशी बैजनाथ दुबे, कटरा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी विनोद कुमार शुक्ला, गोंडा सदर से बीजेपी प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह, सपा से सूरज सिंह तथा कांग्रेस से रमा कश्यप ने नामांकन किया। इस प्रकार विधानसभा करनेलगंज से सपा से योगेश प्रताप सिंह, बीजेपी से अजय कुमार सिंह तथा कांग्रेस से त्रिलोकीनाथ तिवारी, विधानसभा कटरा बाजार से बीजिंग बावन सिंह, आम आदमी पार्टी से विजय प्रकाश वर्मा, कांग्रेस से श्रीमती ताहिर बानो तथा निर्दलीय से कपिल देव पांडे ने नामांकन किया। विधानसभा मेहनौन से बीजेपी से विनय कुमार द्विवेदी तथा राइट टू रिकॉल पार्टी से सुहेल देव पाठक, विधानसभा गौरा से बीजेपी से प्रभात वर्मा ने नामांकन किया। गोंडा से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। आपने नामांकन किया है और चुनावी मैदान में उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आप उतरे हैं? हम जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, किसानों की जो दुर्दशा हो रही है और हमारे नौजवान तमाम जो है नौकरी नहीं पाए हैं, हमारे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति है, हमारे क्षेत्र में जो गरीबी महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं, उससे निजात दिलाने के लिए हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। एक अहम सवाल ये है, आपके कटरा विधानसभा 7 विधानसभाओं में एक हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट बनने का वजह ये है कि जो विनोद शुक्ला जी हैं बताते हैं कि मैं 20 साल से बीजेपी सरकार में था और 8 साल से धरातल पर काम कर रहा था और उनको टिकट ना दिया गया क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि कुछ बड़े नेताएं हैं, क्या लगता है इन सब में कि उनको टिकट ना मिले? अब वो दूसरी पार्टी है और वो झूठ बोल रहे थे कि हमको टिकट मिलेगा, वैसे आगे भी झूठ बोलेंगे कि हम जीतने वाले भी हैं। अब वो उनकी पार्टी है, उनके बड़े नेता जाने वो जाने, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आप कटरा से विधायक बनते हैं विधायक जी, तो आप कटरा जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? सबसे पहला काम जो किसानों के लिए है, जो छुट्टा जानवर से हमको मुक्ति दिलाना है। हम जो है गौशालाओं को जो है सुदृढ़ करेंगे और गायों को उसमें जो है खिलाने पिलाने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि इस सारा फसल जो है चर जा रही है। किसान बिल्कुल बदहाल हैं और वो बाहर जाकर के मंडियों में काम करने लगे हैं, तो इसलिए उनकी बदहाली को देखते हुए सबसे पहला काम मैं वही करूँगा। और किस पार्टी से किया है, किन मुद्दों को लेके आप मैदान में? भैया बहुजन समाज पार्टी से नामांकन हुआ है मेरा 297 कटरा बाजार विधानसभा सीट के लिए। गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, कटरा विधानसभा के रहने वाले लाखों लोग जो कई वर्षों से उपेक्षित रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज विधानसभा चुनाव का नामांकन मैंने किया है। मैं देवतुल्य कटरा वासियों से निवेदन करता हूँ कि अपने इस बेटे को एक बार सेवा का अवसर दें, आपके बीच सेवा का एक मौका दें। इससे पहले किस पार्टी में थे, कितने साल तक थे? ऐसे तो कहने को मैं 20 साल, जब से 18 वर्ष की आयु के बाद जब वोटर लिस्ट में नाम आया, तब से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित रहा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा, सक्रिय एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा। सक्रिय रूप से पिछले लगभग 10 वर्ष से मैं कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में लगा कि कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। एक ही परिवार में पिताजी के देहांत के बाद पुत्र को टिकट मिल गई और विकास नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि पार्टी का काम करें, पार्टी की योजनाओं को, सरकार की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीतियां नीतियां, उनको लोगों तक पहुंचाएं, जनता तक पहुंचाएं और पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में बने, इसके लिए सतत प्रयासरत रहा उस समय। लेकिन उसका फल ये मिला कि जब गोंडा जनपद की एक सीट बदली गई, लगभग ये तय था कि माननीय मौजूदा विधायक जी बावन सिंह जी को करनेलगंज भेजा जाएगा अगर बदलाव होता है तो, और यहाँ पर ब्राह्मण को एक नेतृत्व दिया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण नेतृत्व की कमी थी पूरे जनपद में। हमारे यहाँ 7 विधानसभा की सीटें हैं, 2 लोकसभा की सीटें हैं, तो 9 सीटों में 2 सीटों पे सांसद राजपूत समाज से हैं और 3 विधायक राजपूत समाज से हैं, जबकि ब्राह्मण समाज के पास केवल 2 सीटें थी। 20% से ज़्यादा की आबादी हमारी है और लगभग 6% की आबादी राजपूत समाज की है। उनके पास में 5 पद है, हमारे पास 2 पद है। अगर 1 पद और विधायकी का दिया जाता तो कुछ समानता होती, क्योंकि हमारे यहाँ का ब्राह्मण समाज हमेशा सबको साथ सबका विकास पर फॉर्मूला पर चला। कभी उन्होंने किसी जाति या धर्म की बुराई नहीं की, आज भी नहीं किया जाता है। हम अपना हक जब मांगने लगते हैं तो लोग हमें जातिवादी कहने लगते हैं। हमने किसी जाति की बुराई नहीं की। मेरा हक भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए
हृदय नारायण दीक्षित जी का टिकट काटा गया, आप देखिए पप्पू भरतौल मिश्रा जी का टिकट काटा गया, आप देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को टिकट नहीं मिला। तो आप जहां टिकट कटा वहां तो केवल ब्राह्मणों का कटा, और माननीय चाहे राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र पंकज सिंह जी लड़ रहे हैं चुनाव, या चाहे राजनाथ सिंह जी के परिवार की कल्याण सिंह जी के परिवार की तीसरी पीढ़ी लड़ रही है चुनाव, तो वहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लागू होता है। वहाँ राजनीतिक परिवार के लोगों को ही चुनाव